Now question number 17. In question number 17, page number 160, exercise 5.1. In question number 17, it is given to you that find a relationship between A and B. हमें निकालनी है ए और बी के बीच में एक रिलेशनशिप, और फंक्शन क्या दिया है आपको? फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वन वेन एवर एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3। हमें ए और बी के बीच में निकालनी है रिलेशनशिप। फंक्शन ये दिया हुआ है और साथ में ये भी कहा हुआ है इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 3। फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस है 3 पे। हमें चेक नहीं करना है कंटिन्यूटी को, हमें तो कंटिन्यूटी लेके चलना है, क्योंकि जो बात अब तक हम प्रूव करते आ रहे थे, चेक करते आ रहे थे, वो क्वेश्चन में साफ कह दी गई कि ये फंक्शन 3 पर कंटिन्यूअस है। आप सिर्फ ए और बी के बीच में निकालिए रिलेशनशिप कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है। रिलेशन मीन्स कि ए और बी बराबर हैं, या फिर ए इक्वल्स टू 2b प्लस 3 है, या फिर ट्वाइस ए इक्वल्स टू b है। तो हमें निकालना है सिर्फ ए और बी के बीच में रिलेशन, कि रिलेशन क्या है उनके बीच में। तो आइए जरा सॉल्यूशन। हम यहां पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे 3 पर, क्योंकि 3 एक डाउटफुल पॉइंट्स है। जब आप जा रहे हैं लेस देन 3 तो तब फंक्शन की ब्रांच है, फंक्शन की वैल्यू है ax प्लस 1। जब जा रहे हैं आप 3 से ज्यादा, मीन्स 3 से आगे की तरफ जा रहे हैं मोर देन 3, तो तब फंक्शन की ब्रांच bx प्लस 3 है। ठीक है, तो चलिए हमें लिखना पड़ेगा we will check out the continuity at x equals to 3। तो पहले निकालते हैं LHL at x equals to 3। तो उसके पहले आप लिखेंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला है मेरे पास में लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a माइनस h। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है f a माइनस h। इसके बाद जो ये a है, इस a का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, हम चेक कर रहे हैं 3 पर, तो ये बन जाएगा लिमिट h approaching to 0 value of the function at 3 minus h। चलिए आगे 3 minus h, सुनो ध्यान से। 3 minus h का मतलब क्या है? लेस देन 3, और लेस देन 3 यहां पे कहां है? इधर है। और तब फंक्शन की वैल्यू क्या है? ax प्लस 1। तो ax प्लस 1 में x को हटाइए, वहां पे रखिए 3 minus h। तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 b इंटू 3 माइनस h b इंटू 3 माइनस h प्लस 3। अब इसके बाद जहां पे आप h देख रहे हो वहां पे रखिए आप 0। तो ये बन जाएगा 3b प्लस 3। ठीक है, सो 3b प्लस 3 इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RHL। RHL at x equals to 3 limit h approaching to 0 value of the function at 3 plus h
लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, 3 प्लस एच, जरा फोकस करिए 3 प्लस एच पे। 3 प्लस एच का मतलब है 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा इधर है, और तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, dx प्लस 3। एक मिनट कम, ये गलत हो गया भाई, क्योंकि जब हमारे पास वैल्यू 3 से कम थी तो यहां मैंने रख दिया bx प्लस 3 में, यह आना था ax प्लस 1। देखो ध्यान से दोबारा से, 3 माइनस एच मतलब 3 से कम, 3 से कम यहां पे है, और तब फंक्शन की वैल्यू ax प्लस 1 है। तो ax प्लस 1 में x को रिप्लेस करो आप 3 माइनस एच से प्लस 1। अब रखिए h को 0, तो ये आएगा 3a प्लस 1। ठीक है, चलिए अब चलते हैं RHL पे। 3 प्लस एच मीन्स मोर देन 3, मोर देन 3 कहां पे है, इधर है, और तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, bx प्लस 3। तो bx प्लस 3 में आप x को हटाइए और x के प्लेस पे आप रिप्लेस कीजिए 3 प्लस एच को, तो ये बनेगा b इंटू 3 प्लस एच प्लस 3। अब रखिए आप h को 0, तो जब रखेंगे आप h को 0 तो ये आएगा 3b प्लस 3। अब निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू 3 पर। जब फंक्शन की वैल्यू को निकालेंगे हम 3 पर, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे x 3 के इक्वल कहाँ है, वो 3 के इक्वल इधर है, x इक्वल टू 3। तो तब जो फंक्शन है ax प्लस 1, वहां पे x को रख देंगे आप 3। ठीक है, क्योंकि हमें निकालनी है फंक्शन की वैल्यू 3 पर, तो यह आ जाएगा 3a प्लस 1। अब हम लिखेंगे बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F3। अब LHL वो मेरे पास में है 3a प्लस 1, RHL वो मेरे पास में है 3b प्लस 3, और F3 वो मेरे पास में है 3a प्लस 1। तो आप इन दोनों को ले लीजिए, तो यहां से आएगा 3b प्लस 3 इक्वल्स टू 3a प्लस 1। सो ये आ जाएगा 3b माइनस 3a इक्वल्स टू -2। सो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। क्लियर? तो इस तरह से आपने a और b के बीच में एक रिलेशनशिप निकाल ली है। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलना है मुझे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में बाद में कराऊंगा, 18 हो चुका है, 20 आप खुद करेंगे। कैसे? पाई पे चेक करना है, पाई माइनस एच, पाई प्लस एच, उसको चेक कर लेना है, क्योंकि साइन पाई प्लस एच बनेगा, उसको आपने पढ़ रखा है लास्ट ईयर फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा वो होता है साइन थीटा। ये फॉर्मूले लास्ट ईयर थे। 21 करा रहा हूं मैं, और 21 क्वेश्चन में मैं सिर्फ एक ही पार्ट कराऊंगा, और वो है इसका सी पार्ट। तो 21 के सी पार्ट पे आओ फटाफट। बाकी दो ए और बी ये आप खुद करेंगे अपने आप। तो देखिए फटाफट 21 क्वेश्चन।
21 क्वेश्चन में कह रहे हैं वो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड वी हैव थ्री पार्ट ए बी सी. So we will discuss here the last part C, in which fx equals to sin x into cos x. ये हमें दिया है, हमें कोई पॉइंट नहीं दिया है, हमें सिर्फ क्या कि छोड़ दिया गया कि एक फंक्शन है fx इक्वल्स टू sin x इंटू cos x और इसकी जो कंटिन्यूटी है वो आप चेक कीजिए. ठीक है, तो आइए जरा हम चेक करते हैं इस फंक्शन की कंटिन्यूटी एक जनरल पॉइंट ए पे. मैंने बताया था आपको कि जब पॉइंट ना दिया जाए देन इन दैट केस वी विल डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन एट जनरल पॉइंट ए. तो आइए जरा हियर वी विल डिस्कस the continuity. Here we will discuss the continuity of above function at x equals to a. हमें जो फंक्शन fx दिया गया है sin x into cos x, हम इसकी कंटिन्यूटी इस फंक्शन के रिगार्डिंग वो हम चेक करेंगे एक जनरल पॉइंट a पर. तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू a. फॉर्मूला होता है उसके लिए लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a माइनस h. अब a माइनस h तो a माइनस h रहेगा क्योंकि फिलहाल तो हम a पे चेक कर रहे हैं. अब तक तो हम चेक कर रहे थे कभी 2 पर कभी 3 पे, तो आ रहा था 2 माइनस h, 3 माइनस h, 5 माइनस h, 1 माइनस h, इस तरह से. तो अभी रहेगा a माइनस h ही. अब जब फंक्शन के अंदर x है तो उसकी वैल्यू क्या है sin x इंटू कोस x. तो जब फंक्शन के अंदर होगा a माइनस h तो उसकी वैल्यू क्या आएगी sin a माइनस h कोस a माइनस h. तो ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 sin a माइनस h इंटू कोस a माइनस h. क्लियर. अब रख दीजिए h को फटाफट 0, तो वैल्यू आएगी sin a माइनस 0 इंटू कॉस a माइनस 0. तो आंसर आ जाएगा sin a cos a. दिस इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट. चलिए आगे डिस्कस करते हैं RHL को. RHL एंड x इक्वल्स टू a. तो ये मेरे पास बनेगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0. अब सुनिए आप ध्यान से, जब फंक्शन के अंदर a प्लस h है तो उसकी वैल्यू क्या है हमें निकालनी पड़ेगी. अभी तक क्या है कि यदि फंक्शन के अंदर x है तो उसकी वैल्यू होती है sin x इंटू कोस x. लेकिन जब फंक्शन के अंदर आ जाएगा a प्लस h तो उसकी वैल्यू बन जाएगी sin a प्लस h कोस a प्लस h. चलिए आगे लिमिट h अप्रोचिंग टू 0. अब इसमें काम कीजिए आप फटाफट, इन दोनों में h को रिप्लेस कर दीजिए आप 0, क्योंकि शायद हम इसको सोल्व कर भी नहीं सकते. क्लियर. इसको हम इससे ज्यादा सोल्व नहीं कर सकते. चलिए तो कुल मिलाकर के h को रखिए आप 0. सो लिमिट ये बन जाएगा sin a प्लस 0 इंटू कॉस a प्लस 0. तो आंसर आ जाएगा sin a cos a. लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू sin a cos a, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू sin a cos a.
both are equal, so we proceed further on to the last step, and which will be find the value of the function at the general point A. So in last step we have to find out the value of the given function at the general point A. So fa will be sin A cos A. Clear? Now we observe that the value of LHL, the value of RHL and the value of FA सब अपने आप में इक्वल है, तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA. दिस इंप्लाइज फंक्शन इज टोटली कंटिन्यूअस. This implies function is continuous at everywhere. जहां पे भी आप जाएंगे, फिर चाहे 2 हो, पाई हो, जो भी हो, ये फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस रहेगा. ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं. इस क्वेश्चन के बाकी जो 2 पार्ट बचे हुए हैं उन्हें आप खुद कर लेंगे. कोई प्रॉब्लम आएगी तो बता देना है. इसके बाद चलिए आप क्वेश्चन नंबर 23, 24 फटाफट आइए. क्वेश्चन नंबर देखिए आप 23. In question 23, function fx equals to sin x upon x, and this is the value of the function whenever x is less than 0. But whenever x is greater than or equals to 0, then value of the function is x plus 1. And we have to check out the continuity of the function fx. हमें इस फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है वो चेक करनी है. तो आइए जरा सॉल्यूशन. क्योंकि 0 एक डाउटफुल पॉइंट है, 0 से जब आप आगे चल रहे हैं तो तब फंक्शन की वैल्यू x प्लस 1 है. जब 0 से पीछे आ रहे हैं मीन्स बैक साइड ऑफ 0, तब फंक्शन की वैल्यू sin x अपॉन x है. तो कुल मिलाकर के 0 एक डाउटफुल पॉइंट है. तो हमें 0 पे चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूटी को, लेफ्ट हैंड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड लिमिट. तो चलिए पहले बात करता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट की. एट x इक्वल्स टू 0, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a माइनस h. लेकिन हम तो चेक कर रहे हैं 0 पे, सो आप रिप्लेस कर देंगे a को 0. तो यह आ जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 माइनस h. अब आप फोकस कीजिए केवल 0 माइनस h पर, केवल 0 माइनस h पर. ध्यान से देखिए, ये जो 0 माइनस h है ये क्लियर बता रहा है आपको लेस देन 0. दिस इज लेस देन 0. तो यहां पे इन दोनों में आप ढूंढिए कि लेस देन 0 कहां पे है. लेस देन 0 यहां पे है, और तब फंक्शन क्या है sin x अपॉन x. तो उस फंक्शन sin x अपॉन x में आप रख दीजिए 0 माइनस h को x के प्लेस पे. तो ये बनेगा कुछ इस तरह से कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h. मैंने फंक्शन में x के प्लेस पे रिप्लेस कर दिया है 0 माइनस h को. तो आइए जरा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, साइन माइनस थीटा. आप जानते हैं कि साइन कभी भी माइनस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, वो उसको बाहर फेंक देता है.
तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कटेगा तो मेरे पास आएगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 साइन एच अपॉन एच। और ये पढ़ा था आपने क्लास 11th में, इसकी वैल्यू होती है 1। साइन एच अपॉन एच वेन एवर एच इज अप्रोचिंग टू 0 1 होता है। इन सिमिलर वे tan x अपॉन एक्स वेन एवर एक्स अप्रोच करता है 0 को, उसकी वैल्यू भी 1 होती है। क्लियर? चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपने निकाल ली, अब बात करता हूं राइट हैंड लिमिट की। सो आर एच एल एंड x इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास आएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन a प्लस h, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, a मीन्स 0, तो ये बनेगा f0 प्लस h मीन्स fh। अब जरा ध्यान से देखिए, 0 प्लस h मीन्स 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा कहां पे है? वो इधर है, और तब फंक्शन क्या है? x प्लस 1। तो फंक्शन x प्लस 1 में आप रिप्लेस कर दीजिए x के प्लेस पे h, तो मेरे पास में आंसर आएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h प्लस 1, रखिए h को 0 तो आंसर आ गया 1। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू आई है 1। तो अब हम चलेंगे इससे आगे और चेक करेंगे हम फंक्शन की वैल्यू 0 पर अकॉर्डिंग टू द रूल f0। तो अब आप यहां फंक्शन की डेफिनेशन में चेक करो एग्जैक्ट x कब और कहां 0 के बराबर है। वो लास्ट स्टेटमेंट में 0 के बराबर है और उस वक्त फंक्शन की वैल्यू x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 में केवल x को रिप्लेस कर दीजिए 0 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 प्लस 1 मीन्स 1। वी ऑब्जर्व दैट LHL, we observe that LHL equals to RHL equals to F0. So this implies function is continuous at 0। इसका मतलब फंक्शन अपने आप में टोटली कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये बात आपने प्रूव कर दी है। चलिए तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, पे मुझे आगे चलना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। और देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं वो कि ये बात चेक करनी है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है 0 पर। वी हैव टू चेक आउट दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। एंड फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन x whenever x is not equals to 0, but whenever x is 0 then value of the function is also 0। ठीक है भाई, तो ऐसे हमें चेक करना है। अब जरा ध्यान दो, आप कहोगे कि सर चेक करना है 0 पे, लेकिन जब हम 0 से आगे जाएंगे मीन्स RHL, और जब हम 0 से पीछे हटेंगे मीन्स LHL, तो फंक्शन कहां से लेंगे? तो फंक्शन आप ये x स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एक्स लेकर के चलेंगे, क्योंकि उसके सामने लिखा हुआ है x नेवर इक्वल्स टू 0। और मैंने बताया था आपको
कि जब x नेवर इक्वल्स टू 0 मिलता है तो उसको आप दो ब्रांच में, दो कंडीशन में खुद डिवाइड कर लें। फर्स्ट इज x लेस देन 0 एंड सेकेंड इज x ग्रेटर देन 0। क्लियर? तो आप x नॉट इक्वल्स टू 0 को मान के चलें कि ऑटोमेटिकली उसी के अंदर दो ब्रांच फिक्स हो गई कि लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। क्लियर? तो कुल मिलाकर के ऐसे आप इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे। मतलब ये है कहने का कि जब निकालेंगे आप 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL या फिर निकालेंगे आप RHL, तो दोनों केस में सेम फंक्शन यूज होना है, x स्क्वायर इंटू साइन 1/x। आइए जरा LHL एट x इक्वल्स टू 0। पहले लिखेंगे फॉर्मूला कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a माइनस h, बट नाउ हियर a इज 0, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं 0 पे, सो वैल्यू ऑफ a इज 0। सो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 माइनस h। अब आप फोकस करें 0 माइनस h पर। 0 माइनस h इज लेस देन 0। क्लियर? बट फंक्शन तो सेम रहना है, x स्क्वायर इंटू साइन 1/x। तो x स्क्वायर इंटू साइन 1/x में जहां जहां आप x देख रहे हो उसको रिप्लेस कर देंगे हम 0 माइनस h मतलब माइनस h से। तो कीजिए, तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 स्क्वायर ऑफ माइनस h इंटू साइन 1/-h। इसको और सोल्व कीजिए तो ये आ जाएगा h स्क्वायर, ई माइनस साइन के एंगल में से बाहर आ जाएगा और इंटू में आ जाएगा साइन 1/h। अब h को रखेंगे आप 0 तो बनेगा 0 इंटू साइन 1/h। अब सुन लो साइन 1/h के बारे में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। देखो साइन 1/h हो या फिर कोस 1/h हो, यदि कहीं पे ये मिलता है और आप h को रखते हैं 0 तो आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है। आपको लिखना होता है अ फाइनाइट वैल्यू विच लाइज बिटवीन -1 to 1। ठीक है? साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, जो कि बाहर h स्क्वायर है, h को रखेंगे आप 0 तो 0 की मल्टीप्लाई में तो जो भी आएगा अंदर से निकल करके साइन 1/h में से निकल करके वो ऑटोमेटिकली 0 ही हो जाएगा। क्लियर? तो आइए जरा, तो उसके बाद में आप लिखेंगे कुछ इस तरह से कि -0 मल्टीप्लाई बाय अ फाइनाइट वैल्यू which oscillate between -1 to 1। आपको लिखना है, ध्यान रखना इस स्टेटमेंट को। अब फाइनाइट वैल्यू विच ऑक्सिलेट बिटवीन -1 to 0 एंड रिजल्ट इज 0। चलिए आगे RHL पर। RHL एट 0, पहले लिखिए फॉर्मूला कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a plus h इक्वल्स टू लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 plus h इक्वल्स टू लिमिट 0 plus h मीन्स ग्रेटर देन 0। अब लेस देन 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो, हमें तो एक ही फंक्शन यूज करना है, वो है x स्क्वायर साइन 1/x। तो रखिए उसमें आप h, तो बनेगा h स्क्वायर इंटू साइन 1/h। अब रखिए आप h की वैल्यू 0 तो ये आएगा 0 इंटू अ फाइनाइट वैल्यू विच ऑक्सिलेट बिटवीन -1 to 1, सो 0। इसके बाद जब निकालेंगे आप 0 पे फंक्शन की वैल्यू, तो जब x 0 है तब फंक्शन भी 0 है, आप देख सकते हैं। दिस इंप्लाइज LHL
इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F0 इक्वल्स टू 0. So this implies the given function is totally continuous function. ये अपने आप में एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे. क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन करना है आपको. कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस करेंगे मेरे साथ. बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उनको भी आप ट्राई करेंगे. जो टिपिकल क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, समझा दिए हैं अच्छी तरह से. इस एक्सरसाइज को आप आज पूरा करेंगे बैठ करके अपनी फेयर नोटबुक में. फेयर नोटबुक को बनाते रहें, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वो चेक की जाएगी कि आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली विद द इफेक्टिव वे. सो बी रेडी फॉर द चेकिंग ऑफ नोटबुक एंड यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क डेली टू डेली. उसको पेंडिंग करके ना चलें, डेली का वर्क डेली करें. ठीक है, चलिए. यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस कर लेना मेरे साथ में. मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए. इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑल्सो.